नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक जो है उसका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 गति एवं वेग, क्या है गति एवं वेग, इसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से यूथ पब्लिकेशन, रुक्मिणी पब्लिकेशन, एसके झा का बुक और महेश वर्णवाल का बुक जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है उसका फास्ट एवं डिटेल डिस्कशन कराया जाता है। इस पर आप सभी को अगर जो हमारा मेहनत वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता हो या कुछ नया सीखने के लिए मिलता हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सकें। समय न गवाते हुए अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ के लिए आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल जो बताएंगे आज उसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ के रूप में डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दिया हुआ है, कह रहा है कि देखिए पिंड का देखिएगा त्वरण, पिंड का त्वरण देखिएगा प्रदर्शित करता है। तो पिंड का त्वरण देखिएगा एक दो होता है, एक होता है ds, ठीक ना, एक ds बाई dt होता है, इसको क्या कहते हैं v, एक होता है v यानी वेलोसिटी बराबर होता है ds बटे dt, और एक होता है d स्क्वायर s और बटे क्या होता है dt का स्क्वायर बराबर a होता है, यानी एक्सेलरेशन त्वरण। तो देखिएगा त्वरण कह रहा है ना, तो d स्क्वायर एस बटे डी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिएगा त्वरण क्या है, तो इसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और त्वरण बराबर क्या होता है v माइनस यू वटा क्या होता है टी होता है, यानी अंतिम वेग माइनस क्या होता है प्रारंभिक वेग बटे समय। और देखिएगा त्वरण एक ऐसी राशि है तो सदिश राशि है। अदिश और सदिश का हम लोग चैप्टर जो कराए हैं उसमें बहुत डिटेल कराया हुआ है। सदिश को क्या कहते हैं वेक्टर, लिखाता है किससे v से लिखाता है। इसमें देखिएगा दिशा है, इसीलिए दिशा और परिमाण इसमें दोनों है। आप देख लीजिए जाकर के, नहीं देखे हैं तो। आगे देखिए कह रहा है कि पिंड का त्वरण देखिएगा डी स्क्वायर एस बटे डी टी का स्क्वायर प्रदर्शित करता है। त्वरण का भी मान एल टी -2 होता है। देखिए द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है। अब देखिएगा द्रव्यमान कहीं भी शून्य भी नहीं होगा और कहीं चेंज भी नहीं होता है। त्वरण एक क्या है सदिश राशि है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। अगला कह रहा है कि एक समान तल वाली देखिएगा सीधी जो है सड़क पर नियत त्वरण पर, नियत भी त्वरण कह रहा है, ठीक ना, उस पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिएगा इससे जानने से पहले आप जान लीजिए कि देखिएगा वेग नियत कह रहा है, ठीक ना। वेग अगर जो नियत कहेगा पहले आप देख लीजिएगा वेग अगर जो मान के चलिए ये 3 ले लेते हैं, ठीक ना, इसमें मान के चलिए 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, यहाँ मान के चलिए 4 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ मान के चलिए 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा ये दोनों का अंतर कितना होगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो जाएगा त्वरण हो जाएगा ना 4 - 2 तो क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ भी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी त्वरण समान करने के लिए क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा वेग में क्या हो रहा है निरंतर बदलाव हो रहा है कि 2 मीटर यहाँ क्या था 2 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्या हो रहा है ये बदलाव हो रहा है, ठीक ना, किसका वेग का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे इसमें कह रहा है देखिए कार के वेग को निरंतर बदलाव होगा तभी क्या होगा त्वरण देखिएगा नियत होगा। अब देखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। अगर जो कहेगा कि एक समान वेग, क्या कहेगा एक समान वेग होगा, तो इसमें एक समान जब वेग होगा तो त्वरण वहाँ क्या हो जाएगा त्वरण 0 हो जाएगा। और कहेगा एक समान रूप से बढ़ता वेग, ठीक ना, एक समान रूप से अगर जो बढ़ता वेग कहेगा तो ए क्या रहेगा वहाँ नियत रहेगा, ए नियत रहेगा। अब देखिए आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन देखिएगा कह रहा है जब कोई पिंड देखिएगा नियत त्वरण से अंतर्गत क्या है गति करता है जिसका पिंड में वेग की दिशा भिन्न भिन्न होती है अलग अलग। पिंड के वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण देखिएगा पिंड का समतल में वक्र पथ पर गति करता है, इसी गति को प्रक्षेप गति भी कहते हैं। प्रश्न देखिए स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। अब देखिएगा परिसंचारी गति तो नहीं कहा जाएगा, दोलनीय भी गति नहीं कहा जाएगा। अब देखिएगा असमान वृत्तीय गति या समान वृत्तीय गति, तो क्या हो जाएगा गति कर रहा है तो क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, ठीक ना,
क्या हो जाएगा, समान वृत्तीय गति, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा ग्राफ का क्वेश्चन। ग्राफ का क्वेश्चन देखिएगा दो ही पूछता है, ठीक ना। एक ग्राफ में देखिए ऐसे दिया हुआ है, एक इधर से दिया हुआ रहता है, ठीक ना, और एक इधर से दिया हुआ रहता है, और एक सीधे रहता है, और एक इधर से रहेगा। अब देखिएगा प्रश्न इतना ही बनता है, ठीक ना, प्रश्न इतना ही बनता है। तो देखिएगा इधर दिया हुआ है वेग और इधर क्या दिया हुआ है, समय। वेग बटा समय बराबर क्या होता है, त्वरण। क्या होता है, त्वरण होता है। वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण। तो ये जो दर्शाता है, ये वेग पर सिर्फ दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समान वेग हो जाएगा। अब देखिएगा ये त्वरण, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण घटेगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, घटेगा। अब ये देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा है ना, तो देखिएगा ये जो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और ये जो देखिएगा बीच वाला है, ये क्या होगा, एक समान त्वरण को दर्शाता है। देखिएगा एक क्या दर्शाता है, एक समान त्वरण को दर्शाता है। अब देखिएगा ये जो है सीधा जो ऊपर गया है, इसको क्या दर्शाएगा, तो इसको दर्शाता है असंभव त्वरण। क्या, असंभव त्वरण को दर्शाता है। किसको, असंभव त्वरण को। देखिएगा उतना तो व्यवस्था नहीं है कि आपके लिए और बेहतर हम कर सके, लेकिन जहां तक होगा वहां तक आपको हम समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे कि आप समझ जाएं। तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गाढ़ा कर रहे हैं। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, तो एक समान वेग हो जाएगा। इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये त्वरण क्या हो रहा है, ये देखिएगा त्वरण घट रहा है। बढ़ा तो था लेकिन क्या हो रहा है, घट रहा है। ये क्या हो रहा है, त्वरण धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिएगा यहाँ है, ये क्या है, असंभव त्वरण इसको कहते हैं। ये बीच वाला जो है इसको क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, ये है। तो ये अभी आपको क्या बताए थे, एक समान क्या बताए हैं, त्वरण बताए हैं। अब देखिए त्वरण, एक समान त्वरण कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा है एक समान त्वरण। अब देखिएगा एक और पूछता है, अभी तो बता दिए ना, ये वेग की जगह पे क्या रहेगा, देखिएगा विस्थापन रहेगा। क्या रहेगा, विस्थापन रहेगा, और समय की जगह समय ही रहेगा। वहाँ पे भी देखिएगा वही कंडीशन होता है। अब देखिएगा एक यहाँ रहता है और एक यहाँ, जस्ट वही कंडीशन रहता है। अब देखिएगा जब विस्थापन बटा समय तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये विरामावस्था को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, देखिएगा विरामावस्था को दर्शाता है, विरामावस्था को। यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, वेग बढ़ेगा। क्या होगा, वेग बढ़ेगा। अब देखिएगा ये क्या है, वेग बढ़ेगा, तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या घटेगा, वेग घटेगा। अब देखिएगा नीचे चलते हैं, ये जो बीच में है ये क्या दर्शाएगा, तो एक समान वेग दर्शाएगा। देखिएगा वेग क्या दर्शाएगा, एक समान वेग दर्शाएगा, ठीक ना। और देखिएगा ये तो क्या हो गया कि वेग घटेगा, ये बढ़ेगा, ये विरामावस्था रहेगा, और ये जो है ऊपर ये क्या है, असंभव वेग होगा। ये क्या होगा, असंभव वेग होगा। अगर जो आपको बढ़िया तरीका से पढ़ना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं कॉपी में भी। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि संवेग को देखिएगा किसके गुणनफल के रूप में दर्शाया जाता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर एम वी। क्या होता है, P बराबर एम वी होता है, जो गति की मात्रा को दर्शाता है। संवेग किसको दर्शाता है, गति की मात्रा को बताता है। तो P बराबर एम गुने भी। तो एम क्या होता है, द्रव्यमान, और वी क्या होता है, वेलोसिटी, यानी वेग होता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा क्या है, द्रव्यमान गुने वेग। और कल ही आप लोग हमको बताए थे, सोल्यूशन जब करे थे, पीसी, जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक ना, अभिकेंद्र बल। एफ सी बराबर बताए थे एम भी का स्क्वायर, और बटे क्या बताए थे, आर, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए थे एम गुने एम, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ से देखिएगा एम यहाँ एक, एम यहाँ दो, तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, और वी स्क्वायर है, और बटे नीचे क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। एम यहाँ है और आर यहाँ है। इसका देखिएगा फार्मूला क्या बन जाता है, तो देखिएगा एफ सी बराबर बन जाता है कि एम, अभी जस्ट बताए, एम का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, और बटे कितना हो जाएगा, एम आर। और इसी को क्या देखिएगा फिर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटे एम आर, पी स्क्वायर बटे एम आर, इसी को लिख सकते हैं। आगे देखिएगा कह रहा है संवेग में परिवर्तन को क्या कहलाता है।
तो देखिएगा संवेग में परिवर्तन, संवेग में जब परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। संवेग में परिवर्तन, ठीक ना, क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। अब देखिए संवेग में परिवर्तन बटा समय, यानी संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो बल कहलाता है। जिसे देखिएगा एफ बराबर क्या होता है, एम गुना ए होता है। अब देखिएगा एफ बराबर एम गुने ए, यानी एम ए होता है और ए की क्या होता है, संवेग, संवेग में परिवर्तन, यानी संवेग में परिवर्तन और वटा क्या होता है, वटा समय होता है। एफ बराबर, यानी एक हो गया एम ई और एक हो गया संवेग में परिवर्तन वटा समय हो जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिएगा वेग कह रहा है दोगुना, तो P बराबर अभी हम लोग देखिए क्या होता है, एम वी होता है। और एक देखिएगा यहाँ दर्शा रहा है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर जानते हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि संवेग दोगुना हो जाएगा अगर जो वेग दोगुना करेंगे, तो देखिए वेग अगर जो दोगुना करेंगे तो संवेग दोगुना होगा, तो हाँ ये तो सही है, ये ऑप्शन नंबर सही है। अगला कह रहा है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। देखिएगा वेग दोगुना करेंगे, यहाँ वेग दोगुना तो इधर भी दोगुना, तो देखिए 4 गुना होगा, तो ये देखिएगा 2 गुना तो इधर हो गया ना v, यानी वेग 2 गुना हो गया। अरे वटा में ये जो है 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की तरफ, और गुना भी 2 हुआ है, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। इससे हमको क्या सीख मिला कि ए और बी दोनों यानी क्या है, सही है। आगे देखिएगा अगला कह रहा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे न्यूटन के तीसरा नियम, संवेग संरक्षण सिद्धांत, जैसे रॉकेट का उड़ना, संवेग संरक्षण सिद्धांत। अब देखिएगा बंदूक से गोली चलना, ये भी छोड़ना जो होता है, ये भी क्या है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे है। किसी भी प्रकार का टक्कर हो, किसी भी प्रकार को क्या हो जाए, टक्कर हो जाए। अब देखिएगा टक्कर जब हो जाएगा किसी प्रकार का तो उसे क्या कहेंगे, वो सभी होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये न्यूटन का कैवा नियम है, तो न्यूटन का तीसरे नियम का पर आधारित है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका ट्रिक देखिएगा, इसका ट्रिक क्या है, जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया। देखिएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये सेकेंड लॉ, और ये हो जाता है थर्ड लॉ। न्यूटन का देखिए फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। सेकेंड को क्या जाता है, संवेग का नियम कहा जाता है। जो किसी भी धावक जब दौड़ते हैं तो आगे लंबी कूद लगाने के लिए हम लोग मट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरा बना देते हैं। ये संवेग संरक्षण, या कैच पकड़ते समय हाथ पीछे लाना, ये सभी क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसा हम बल लगाएंगे वैसा प्रतिक्रिया भी आएगा। अगला कह रहा है कि एक मछुआरा देखिएगा झील में फंस गया है। कहाँ, झील में फंस गया है, देखिए एनटीपीसी का है, क्योंकि उसको देखिएगा मोटर बोट की मोटर क्या हो गया है, खराब हो गया है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। अब आप कभी देखे होंगे कि नाव पर हैं, कभी आप छलांग लगाते होंगे नदी में, तो आगे की ओर जब जाइएगा तो नाव किधर की ओर आएगा, तो नाव पीछे की ओर जाता है। इसी तरह से देखिएगा उसे नाव के अंदर की किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए। तो इस तरह से खराब हो गया तो देखिएगा नहीं आएगा। अगला कह रहा है उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की दूर फेंकना चाहिए। तो देखिए इकट्ठा किया हुआ मछली है, अगर जो मान के चलिए किनारा है, यहाँ दूर फेंकेगा तो नाव धीरे धीरे कहाँ आएगा, किनारा की ओर आएगा। और उसे तो किनारा आना है ना, देखिए किनारे तक पहुँचने के लिए तो सही है कि उसे क्या करेंगे, वो मछलियाँ जो है वो किनारे से क्या दूर फेंकेंगे, किनारे तरफ नहीं फेंकेंगे। किनारे अगर जो फेंकेंगे तो ये पीछे की ओर आएगा, ठीक ना, तो और दूर चला जाएगा। इसको किनारे आना है तो मछली कहाँ फेंकेगा, ये किनारे से दूर फेंकेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्यवस्थित देखिएगा वस्तुओं की प्रकृति जो उसके स्थिर या समान गति को समान, देखिएगा स्थिर क्या है, समान, ठीक ना, गति से गतिमान कर रही हो तो प्रवृत्ति क्या होगा। अब देखिएगा इसका प्रवृत्ति पूछ रहा है क्या होगा, तो हम लोग देखे थे, देखिएगा इसका प्रवृत्ति क्या होता है, जड़त्व होता है। और जड़त्व हमेशा देखिएगा किस पे निर्भर करता है, तो ये द्रव्यमान पे निर्भर करता है। और किस पे निर्भर करता है, तो ये त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान और त्रिज्या पर हमारा जड़त्व निर्भर करता है।
अब देखिएगा ऊर्जा क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको परिवर्तन किया जा सकता है। आगे देखिएगा एफ बराबर क्या होता है, बल का देखिएगा एक बार बार पूछता है, बल बराबर क्या होता है, देखिएगा बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, जिसे देखिएगा ये किसे कहते हैं, बल का व्यंजन, इसी को कहते हैं बल का व्यंजन। और जो एग्जाम में बार बार पूछता है बल का व्यंजन न्यूटन के केमे नियम से, तो दूसरे नियम के। अब बल का जब परिभाषा कहेगा, क्या कहेगा, बल का परिभाषा जब पूछेगा तो न्यूटन का प्रथम नियम से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो अभी जस्ट बताए जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो ये द्रव्यमान हो गया, क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और देखिएगा बल किससे संबंधित है, तो भार से संबंधित है या वजन से, किससे संबंधित है बल, ये वजन से संबंधित है। अब देखिएगा अब क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है ना कि बल किससे संबंधित है, वजन से। और आवेग अगर जो पूछेगा तो आवेग का संबंध किससे है, तो ये भी देखिएगा आवेग का संबंध किससे है, भार से है। गौर कीजिएगा आवेश का संबंध किससे है, ये भार से संबंधित है, ठीक ना, और भार का संबंध वजन से संबंधित है। आगे चलते हैं, कह रहा है घूर्णी गति में जड़त्व की माप। देखिएगा घूर्णी गति में कह रहा है जड़त्व की माप क्या होती है, तो इसमें देखिएगा जड़त्व आघूर्ण होता है, क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। अगला कह रहा है देखिएगा बल आघूर्ण है, तो ये क्या करता है, बल आघूर्ण बल का माप करता है, क्या, बल का माप, बल का माप करता है। और भार तो अभी जस्ट बताए, भार का क्या हो जाएगा, वजन से रिलेट करता है। अगला देखिए कह रहा है कालीन से धूल हटाते समय इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है। अब देखिए कारण क्या है सो बता रहा है, देखिएगा कारण कह रहा है कि विराम के देखिएगा जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा देखिएगा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान हो जाती है। तो सही बात है, ये जड़त्व का देखिएगा जड़त्व का जो क्रिया है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसी में कहता है कि देखिएगा कोई वस्तु जब तक हम उसे बाहरी बल नहीं देंगे जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी, जब तक ये गति नहीं करेंगे तब तक गति नहीं करेगी, रुका का रुका हुआ रहेगा। इसीलिए देखिएगा इसमें कह रहा है कि विराम की जड़त्व से धूल अपना स्थान जमा लेती है, ठीक ना, कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान किया जाता है। जब लाठी से हम लोग मारते हैं किस पे, कंबल पे, जो धूल लगा हुआ रहता है उसमें मारते हैं तो कंबल में गति होता है और धूल जो बैठा हुआ रहता है वो निकल जाता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। जैसे देखिएगा कोई भी पेड़ में फल लटका हुआ है, आम मान के चलिए लटका हुआ है, और उस पर जब तक हम क्या है जड़त्व है उसमें, जब तक हम उसमें पत्थर नहीं मारेंगे तब तक वो फल नीचे नहीं गिरेगा। ये सभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। देखिएगा कह रहा किसी प्रकार के एक समान गति को दर्शाता है, जस्ट अभी करवाए थे एक समान गति। अब देखिएगा गति, गति कहे इसको गति भी कह सकते हैं और गति को वेग भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसे चाल भी कह सकते हैं, यानी गति वेग चाल ये तीनों कह सकते हैं। तो वेलोसिटी, अब देखिएगा वेलोसिटी मीन्स हो गया वेग। अब देखिएगा वेग ये समान है, देखिएगा एक समान कह रहा है, इसमें बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं बी नंबर, इसमें देखिए होगा तो कह रहा है वेलोसिटी एक समान। तो अब देखिएगा वेलोसिटी एक समान है तो हाँ इसे समय से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिएगा वेलोसिटी अब बटे समय क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण का तो चर्चा नहीं किया गया है। तो यहाँ देखिएगा एक समान क्या है, एक समान गति है, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिएगा ये त्वरण हो जाएगा, वेग बटे समय क्या होता है त्वरण, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, तो त्वरण क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। यहाँ देखिएगा यहाँ क्या बताए थे कि एक समान त्वरण है, ठीक ना, एक समान जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है देखिएगा एक समान वृत्तीय गति में देखिएगा क्या होता है, तो एक समान देखिएगा वृत्तीय गति में क्या होता है, तो गौर कीजिएगा चाल क्या होता है, चाल, और देखिएगा चाल और गतिज ऊर्जा, ठीक ना, लिख लीजिएगा कहीं, चाल और गतिज ऊर्जा ये देखिएगा नहीं बदलती है, क्या होता है, नहीं बदलती है, चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है, अर्थात ये क्या होगा, अचर रहता है, क्या रहता है, अचर रहता है, चाल और गतिज ऊर्जा, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv²। अब देखिएगा चाल अचर है,
ठीक ना। तो अभी जस्ट बताया चाल और गति जो क्या है, अचर है, और वेग चर है। तो क्या देखिएगा, ये सही है, तो ठीक है, चाल तो अचर है। यहाँ देखिए चाल और वेग दोनों चर है, तो ये गलत हो गया। चाल और वेग दोनों अचर है, ये भी गलत हो गया। देखिएगा चाल एवं वेग अचर है, तो क्या है, ये भी गलत है। यानी चाल और वेग ये क्या है, चर है। चाल अभी जस्ट बताया क्या है, चर है। अब देखिएगा चाल हो गया अचर और वेग हो गया चर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि मोटर गाड़ियां ए और बी, दूरी समय ग्राफ, ठीक है, ये दूरी है और ये समय है। तो आप बताइए, ये देखिएगा ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना, तो ऐसे से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, और ये जो जा रहा है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब आप देखिए, जब यहाँ से इसे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, ये धीरे धीरे इधर की ओर जाएगा। अब बोलिए, आपको नजर आ रहा होगा, देखिए इसका लंबाई ज़्यादा है या इसका लंबाई ज़्यादा है, तो कहेंगे इसका लंबाई ज़्यादा है। तो इसमें कह रहा है, देखिएगा ए एक समान वेग से चल रही किंतु बी नहीं, तो ये देखिएगा होगा नहीं होगा। अब कह रहा है पूरी दूरी बी तक की अपेक्षा ए अधिक है। अब देखिएगा ए अधिक है तो नहीं, यानी ये भी नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी कह रहा है पूरी दूरी तक देखिएगा ए की अपेक्षा बी अधिक दूरी है, ए की अपेक्षा बी अधिक दूरी है, तो हाँ देखिएगा ए की अपेक्षा बी अधिक दूरी है, और देखिएगा अधिक वेग से चलती है, तो हाँ देखिएगा स्पीड भी इससे ज़्यादा क्या है, इसी का होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा दूरी तय करेगा। यानी देखिएगा बी ए से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वेग और दूरी दोनों, वेग और दूरी, वेग भी ज़्यादा होगा और दूरी भी ज़्यादा होगा, किसका, बी का, किसके अपेक्षा, ए का अपेक्षा। चलते हैं ऑप्शन नंबर, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दिए हुए काल में, देखिएगा ये है वेग और समय के ग्राफ में, ठीक ना, देखिए मंदन का मान बता रहा है। क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है, मंदन का मान। अब मंदन देखिएगा क्या कहते हैं, ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू और बटा टी होता, क्या होता है, त्वरण, यानी मंदन क्या होता है, निगेटिव। अब देखिएगा इसे और छोटा कर लेते हैं, देखिएगा अब दिख रहा है, देखिएगा ए बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटी टी होता है। अब देखिएगा अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और प्रारंभिक वेग यानी वेग यहाँ है, ये क्या है, समय है, नीचे है समय, तो समय को तो हमको लेना नहीं है। तो देखिएगा ये कितना हो गया, 0 हो गया प्रारंभिक वेग, और देखिए समय कितना है, तो यहाँ गौर कीजिए कितना खा रहा है, नीचे 10 पे है। तो अब आप ही बताइए, 50 में से 0 जाएगा तो 50 हो जाएगा, और समय हो जाएगा 10, यानी 0 से 0 खत्म, तो कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आज न्यूमेरिकल भी आपको अच्छा तरह से आपको लाए हैं, जिसमें कि लिखने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए आपको कॉपी पे नोट करके लाए हैं और आपको इसी में ऐड करेंगे। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है एक कार की गति, देखिएगा अब इसको भी छोटा करना पड़ेगा। देखिएगा कह रहा है कार की एक गति, ठीक ना, समय का ग्राफ देखिएगा दर्शाया गया है, और कार की वजन यानी भार कितना है, 1000 kg है, ठीक ना। कार के देखिएगा प्रथम 2 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा। अब देखिएगा क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए किसका आधार किसका ऊंचाई देखना है, तो ये देखिएगा 5 इसका होगा, 10 यहाँ का होगा, लाइनिंग थोड़ा दिया हुआ है, 15 यहाँ का होगा और 20 यहाँ का होगा। अब देखिएगा 1 यहाँ का होगा, 2 यहाँ का, 3 4 5 और 6। अब देखिए कह रहा है इसको दर्शा रहा है, ठीक ना, इसको दर्शा रहा है, इसको निकालना है। अब देखिएगा कह रहा है तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा, कह रहा है देखिए आधार कितना है इसका, 2 है, यानी हाफ गुने 2, और उसमें गुना कितना करेंगे, देखिए कहाँ तक जा रहा है, तो ये जो है ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होता है ना, तो ये हाइट है, इसका मान कितना है, 15 दिया हुआ है। अब देखिएगा तो क्षेत्रफल हमको जस्ट इतना का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार कितना हो गया था, 2, आधार 2 है ना, और देखिए ऊंचाई कितना है, 15। अब देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा किस में है, ए में ही है, 15 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा
17 नंबर कि गतिमान पिंड के वेग काल ग्राफ को नीचे दिखाया गया है। अब देखिएगा कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 5 सेकेंड में, ठीक ना, पिंड का वेग क्या होगा। अब देखिएगा ये यहाँ आएगा, ये भी, ये देखिए थोड़ा लिखा हुआ है, जिस तरह से देखिए लिखा हुआ है 5 सेकेंड में, तो इस समय लिखा हुआ है ना, तो देखिएगा एक यहाँ आएगा तो 1 सेकेंड में 1 के पास आएगा, 2 सेकेंड में 2 के पास आएगा, और देखिए 3 सेकेंड में 3 के पास आएगा, 4 सेकेंड में कितना आएगा, यानी 0.4। अब देखिए 5 सेकेंड में क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, 4 वाला यहाँ है ना, देखिएगा। तो अब देखिएगा कह रहा है 5 सेकेंड में, तो 5 के पास जाएगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा वेग। तो देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड, अब देखिएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि किसके देखिएगा अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब देखिएगा ये गति के कारण होता है, किसके कारण, गति के कारण। क्यों, क्योंकि देखिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ एम से क्या होता है मास होता है, वी से क्या होता है वेग में क्या होता है गति। तो देखिए गति ऊर्जा में वृद्धि होती है किसके कारण, वेग के कारण होती है, यानी गति के कारण होता है। अब चलते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर 19 के पास, कह रहा है यदि किसी गतिमान वस्तु का यानी संवेग p और द्रव्यमान m हो तो m की पदों की गतिज ऊर्जा क्या होगा। आप लोग बताए थे, देखिएगा m v स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अभी जस्ट बताते हैं p स्क्वायर बटे m r होता है, p स्क्वायर बटे m r होता है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर फिर क्या होता है, p स्क्वायर बटे क्या होता है 2m। हम लोग कल देखे थे न्यूमेरिकल इस पे, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बटे 2m, जस्ट फार्मूला है। अभी केंद्र बराबर ये होता है एम बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा निकल रहा है क्या, मेरा ऑप्शन नंबर ये है, पी स्क्वायर बटे नहीं, पी स्क्वायर बटे 2m, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बटे 2m हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से पहले देखिएगा आया हुआ है, कह रहा है देखिएगा 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान के दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो देखिएगा क्या होगा। गौर कीजिएगा कि वेग अगर जो कम रहेगा, वेग कम रहेगा, उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, द्रव्यमान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी द्रव्यमान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। वेग कम रहेगा तो अगर जो देखिएगा वेग पॉजिटिव यानी कि ज़्यादा रहेगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम रहेगा, ठीक ना। तो अब देखिएगा ऑप्शन कह रहा है एक 5 kg एक 10 kg, देखिए 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चलेगी, तो हाँ क्योंकि क्या है उसका देखिएगा द्रव्यमान क्या है, कम है, तो वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका वेग कम होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं बंदूक की गोली, कह रहा है देखिए 5 किलोग्राम वाली गेंद की तेज चल सकती है क्योंकि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका देखिएगा ज़्यादा तेजी से गति करेगी, यानी वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। गति करने वाली वस्तु देखिएगा गतिज ऊर्जा होती है, सही प्रकार की एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस। देखिएगा एसआई में जूल और सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है ऊर्जा का। अब देखिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है। देखिए स्थिति ऊर्जा बराबर एम जी एच, जो एम से क्या हो गया, द्रव्यमान यानी मास हो गया, जी से गुरुत्वाकर्षण, एच से क्या हो गया, हाइट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, कह रहा है दो असमान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान तब अधिक द्रव्यमान आवेग। अब देखिएगा आवेग कह रहा है, ठीक ना, तो आवेग क्या होगा, ये ज्यादा होता है। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब देखिएगा अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, तो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल है जो आप लोगों के लिए एक कॉपी पर नोट करके लाए हैं, उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग के लिए बना करके लाए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी देखिएगा स्थिर
जो है स्थिति से आरंभ होकर 90 देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण को देखिएगा समान मानते हुए, त्वरण को समान मानते हुए समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताएं। अब देखिएगा जब आरंभ करेगा तो यू क्या रहेगा, जीरो, यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब देखिएगा भी, तो भी के हम लोग क्या करेंगे, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करते हैं। अब देखिएगा 18×5 = 90, 18 से 5 बार में 90, और देखिए कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखिएगा समय कितना है, 5 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकंड में बनाने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो गुना करेंगे 6×5 = 30 यानी 300 सेकंड हो जाएगा। अब देखिएगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण हमको समान करना है, तो त्वरण निकालना होगा, तो ये बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब देखिएगा अंतिम वेग यानी भी होता है, भी देखिए कितना है 25, 25 माइनस प्रारंभिक वेग 0 यानी 25 - 0 और बटा समय, समय कितना 300। अब देखिए 25/300, तो 25 से एक बार में काटेंगे, तो 25 से काटें 25 से 5 बचा। अब देखिएगा 0 यानी 25 दूनी 50, 12 बार में कट गया, यानी क्या आ गया, 1/12 आ गया। अब देखिएगा हमको एस निकालना है, क्या निकालना है, एस निकालना है, तो एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस देखिएगा हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर या AT स्क्वायर। तो यह गुरुत्वाकर्षण का नहीं हो रहा है, तो क्या AT स्क्वायर लेंगे, हाफ AT स्क्वायर। तो देखिएगा U का मान अगर जो 0 है, U का मान क्या है 0 है, तो U2 मिलाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाफ के सामने हाफ, A देखिएगा कितना है 1/12, और T देखिएगा 300 का स्क्वायर, 1/12 बटे 1/2 और गुने 300 गुने 300 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा 2 से आपको कटा कितना बार में, देखिएगा 150 बार में, और 12 से 25 बार में कितना कटा, 300 कट गया। किलोमीटर के लिए देखिएगा 25 गुने क्या करेंगे 150, और किलोमीटर के 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अब देखिएगा 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, और देखिए 25 से कितना होता है 100 यानी 15/4, जिसको हम पॉइंट में निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, देखिएगा 3.75 क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग PDF से मिला लीजिएगा या बुक है तो उससे भी देखिएगा, क्वेश्चन आपका आंसर यही आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक पिंड को एक मीनार से देखिएगा शून्य वेग के साथ देखिएगा नीचे गिराया जाता है, 4 सेकंड बाद देखिएगा वह धरातल पर पहुंचता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की ओर आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव में आएगा, जी क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। अब देखिएगा इसमें u बराबर क्या हो जाएगा 0 यानी प्रारंभ तो हुआ था 0 से, t देखिएगा 4 सेकंड दिया हुआ है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, s हमको निकालना है। तो अब देखिएगा s बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ AT स्क्वायर नहीं क्या होगा, GT स्क्वायर होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ठीक ना, आ रहा है उसी के सापेक्ष, तो पॉजिटिव होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा जब नीचे से ऊपर जाएगा। तो अब देखिएगा u अगर जो 0 है तो पूरा ut क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाफ के सामने हाफ, g का मान 10 और t का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब देखिएगा हाफ 10 और गुने 4 चौक 16, देखिए 2 पचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 16 पचे 80 मीटर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 16 पचे 80 मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है देखिएगा कि एक कार की गति, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए कह रहा है एक कार की गति 10 सेकंड में देखिएगा, 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से देखिएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा बदलती है, तो इसका त्वरण कितना होगा। अब देखिएगा टी कितना हो जाएगा, समय 10 सेकंड यहाँ दिया हुआ है, और देखिए यू क्या है, प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग यानी बी क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए त्वरण, इसका त्वरण कर रहा है ना, तो ए बराबर क्या होता है, अब देखिएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी 50 - 20, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड निकालने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ये करेंगे ना, और नीचे देखिए क्या होगा समय यानी 10 सेकंड हो जाएगा। अब देखिएगा ये 30 आ गया, तो 30 यहाँ लिख दिए। अब देखिए 5/18 लिख दिए, और नीचे आ जाएगा 10, यानी देखिएगा 18 कहाँ ले लाए हम लोग नीचे, और 10, तो देखिएगा 1 0 से 1 0 खत्म, और 3 एकाई 3 है, और देखिए 3 चौक 18 यानी 5/6 आ जाएगा, जिसको पॉइंट में हम लोग निकालेंगे तो 0.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा।
अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 से पहले देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 से पहले क्या इसमें दिया हुआ है कि देखिएगा 23 और 24 के बीच, 23 और 24 के बीच एग्जाम्पल को दिया हुआ है, उसी के अनुसार नीचे क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है देखिएगा एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान देखिएगा पृथ्वी से 15 गुना है और पृथ्वी त्रिज्या से 4 गुना है, उसका देखिएगा वजन क्या होगा। अब देखिए W बराबर क्या होता है, mg होता है, W बराबर mg। एक और देखिएगा W बराबर क्या होता है, gm। W बराबर क्या होता है, gm बटा r स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब देखिएगा कह रहा है पृथ्वी पर m मास हो गया, ये क्या त्रिज्या हो गया, और ये W यानी भार हो गया। अब देखिए कह रहा है किसी ग्रह पर जाएंगे तो m कितना हो जाएगा, 15 m हो जाएगा। m कितना हो जाएगा देखिएगा 15 m हो जाएगा, और कह रहा है त्रिज्या यानी 4r हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। देखिए कहा है ना 4 गुना हो जाएगा। अब देखिएगा W बराबर gm पर भी निकाल सकते हैं और m gm बटे r स्क्वायर पर भी निकाल सकते हैं। m के जगह 15m लिख देंगे, r के जगह 4r लिख देंगे इसका स्क्वायर। अब देखिएगा gm, g का क्या w अर्थ होता है। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है w, और देखिए 15 का 15 4 4 16 यानी 15 बटे 16 w, या देखिएगा gm बटे r स्क्वायर होता है। अब देखिएगा w बराबर हम लोग की लिख सकते हैं, g को जस्ट छोड़ देंगे, g को छोड़ देंगे, m के जगह कितना लिख लेंगे 15m लिख लेंगे, 15m। अब बटे नीचे r के जगह कितना लिख लेंगे, तो ये देखिएगा 4r का स्क्वायर, ठीक ना, r का स्क्वायर, तो 4 4 16r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा gm बटे r स्क्वायर, ये क्या होता है w। अब 15 बटे क्या हो जाएगा 4 4 16 यानी 15 बटे 16 w हो जाएगा। दोनों तरह से आपको समझा दिए हैं, इस तरह से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट आपको सॉल्यूशन जो PDF भेजेंगे उसमें भी दिया हुआ है, जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से नोट कीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है गति से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के पास आएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 अभी बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के जो बीच में दिया हुआ था W बराबर gm बटे r स्क्वायर। देखिएगा द्रव्यमान 15m हो गया, त्रिज्या 4r हो गया। देखिए W1 बराबर क्या होता है, g तो ही रह गया, और m के जगह जो हो गया 15m आ गया, और नीचे देखिएगा r स्क्वायर था, r स्क्वायर की जगह 4r स्क्वायर यानी 16r स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा gm अब बटे r स्क्वायर, इसको क्या हम लिख सकते हैं W, यहाँ से देखिए आया यहाँ से, ठीक ना। तो देखिएगा ये हो गया 15 और ये हो गया 16, यानी इसके जगह पर क्या लिखा गया W लिखा गया, यानी देखिएगा आंसर देखिएगा 15 बटा 16 क्या W हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 24 से। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संवेग की इकाई क्या है। अब देखिएगा संवेग की इकाई, तो देखिएगा संवेग की इकाई क्या होता है, तो इसका देखिएगा पहले सूत्र देख लेते हैं क्या होता है, mv क्या होता है, संवेग बराबर होता है, ये मात्रा देखिएगा इसका बीमा पहले देख लीजिएगा, आवेग और संवेग का क्या होता है एक समान होता है, और संवेग बराबर होता क्या है द्रव्यमान बटे वेग, क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है किसका, संवेग का। और संवेग जो है इसका एक और होता है, देखिए द्रव्यमान गुणे क्या हो गया वेग, इसको अगर जो t से ऊपर से गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा m v बटा टी, अब देखिएगा क्या हो गया m v बटा टी, और ये क्या हो गया t ऊपर रह गया, तो v बटा टी जो होता है, अब देखिएगा m a t लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, ठीक ना, इसको क्या लिख सकते हैं a, तो m a क्या हो गया t, m a t हो गया। अब देखिएगा m मास यानी क्या हो गया m a जो हो गया m a किसका है f बराबर m a, और देखिएगा टी का टी हो गया यानी एफ टी। अब देखिएगा फोर्स यानी बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, और टी का समय यानी क्या हो जाएगा सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड भी होता है संवेग का, क्या होता है न्यूटन सेकंड, यहाँ से निकल गया कि होता है। और देखिएगा द्रव्यमान का क्या होता है, आप भी बताए कि द्रव्यमान, ठीक ना, और गुणे क्या होता है वेग, द्रव्यमान का क्या होता है kg, और वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, ऊपर करेंगे -1 यानी kg मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 1 न्यूटन सेकेंड भी होता है, दो निकल गया, ठीक ना। और संवेग और आवेग
ध्यान रखिएगा संवेग और आवेग का मात्रक क्या होता है, बीमा, ये दोनों समान होता है। अगला चलते हैं कोणीय संवेग का मात्रक। देखिएगा कोणीय संवेग का मात्रक ये क्या होता है, तो इसका होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिएगा त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय होता है, त्वरण बराबर वेग बटा समय। अब देखिएगा कोणीय संवेग इसको सूचित एल से करते हैं, क्या सूचित करते हैं, एल से इसको सूचित करते हैं। अब देखिएगा इसका होता है एम वी आर, किसका होता है एम वी आर। एम से क्या हो जाए, देखिए एम से हो जाए द्रव्यमान यानी केजी, वी से वेग यानी मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और आर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, आर के लिए यानी त्रिज्या है ना, इसका क्या हो जाएगा मीटर। अब देखिएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड और मीटर, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा ना। तो देखिएगा केजी मीटर स्क्वायर अधिक प्रति सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1। देखिएगा तो मिला ना, ये केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स -1 हो जाता है। न्यूटन मीटर देखिएगा मात्रा किसका है, जस्ट अभी बताए हैं न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर किसका हो जाता है, बल आघूर्ण का होता है। और देखिएगा बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल और गुना क्या होता है, बल बाहु, क्या होता है बल गुना बल बाहु होता है। अब ये देखिएगा संवेग और आवेग, अभी जस्ट बताइए ये दोनों का क्या होता है, समान होता है, जिसे क्या कहते हैं न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। अगला देखिएगा जी का इकाई क्या होता है, पहले जान लीजिए कि जी का इकाई क्या होता है। तो देखिए पहले मान देख लीजिए 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसी को देखिएगा ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसका मान हो गया। लेकिन ये मान दिया किसने, तो कैवेंडिश ने। ध्यान दीजिएगा किसने दिया है, तो कैवेंडिश ने इसका मान दिया है। और ये क्या है, इसका मान कहीं भी नहीं बदलता है, ये सर्वात्रिक है जो हर जगह नियत होता है यानी समान होता है। आगे चलेंगे, देखिएगा इसका डिफाइन भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे एफ बराबर क्या होता है, देखिए जी m1 और क्या होता है m2 और बटे क्या होता है आर स्क्वायर होता है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर, यहाँ देखिएगा एफ हो गया, यहाँ से क्या हो गया आर स्क्वायर, अब बटे यहाँ लेके चल गया, ठीक ना, इसको कहाँ लेके चल गई ऊपर, तो एफ आर स्क्वायर चला जाएगा। और जी को कहाँ रहने दिए, देखिएगा जी को हम यही रहने दिए, और नीचे क्या आ जाएगा m1 अगुने m2 हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटे m1 बटा m2 हो जाएगा, जी कैपिटल जी यहीं रहने दिए, ठीक ना। अब देखिएगा एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन, एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन, और आर स्क्वायर क्या नहीं मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम मास 1 और 2 यानी केजी स्क्वायर हो जाएगा, मास का केजी होता है तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा न्यूटन का क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो S-2 लिख सकते हैं ना, ऊपर आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा मीटर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर देखिएगा केजी यहाँ है, इसका स्क्वायर कट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मीटर स्क्वायर यहाँ जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या रह जाएगा जस्ट यहीं रह जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर यहाँ से निकल गया ना, देखिएगा केजी का क्या हो जाएगा, केजी का -1 तो रह ही जाएगा, और मीटर क्यू हो जाएगा, और सेकेंड में क्या हो जाएगा -2, क्योंकि मीटर स्क्वायर यहाँ एक यहाँ, तो मीटर क्यू हो जाएगा। अब देखिएगा सेकेंड का क्या है यहाँ -2, तो हो जाएगा केजी, एक बच गया नीचे तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे चल रहे हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा देखिएगा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या वह शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अब देखिएगा वस्तु का विस्थापन क्या होता है देखिएगा वस्तु का विस्थापन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं कि मान के चलिए यहाँ खड़ी है इस जगह पे, और सभी जगह घूर करके एक यहाँ पे आ गए हैं, तो विस्थापन कहता है प्रारंभिक दूरी, ठीक ना, प्रारंभिक स्टार्ट जहाँ से किए हैं और अंतिम जहाँ पॉइंट है उसका न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिएगा दूरी क्या है शून्य है, ठीक ना, दूरी क्या मानना है शून्य।
तो कभी भी क्या हो जाएगा, जब दूरी शून्य हो गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन भी शून्य होगा, क्योंकि दूरी प्लस हो सकता है और विस्थापन क्या होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है। अगला देखिएगा, कह रहा है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का देखिएगा क्या कर रहा है, आंकिक अनुपात क्या होता है। अब देखिएगा आंकिक अनुपात कह रहा है, तो इससे क्या हमको समझना है कि गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी, ठीक है ना। अब विस्थापन और दूरी कह रहा है, तो इससे देखिएगा हम लोग निकालते हैं कि विस्थापन मान के चलिए ये हुआ, ठीक ना, अनुपात क्या होगा, तो विस्थापन अगर जो ये हुआ तो दूरी भी क्या हुआ, यही होगा। इससे देखिएगा क्या होता है कि एक से क्या होता था, दूरी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक ना, लेकिन त्वरण क्या हो सकता है, त्वरण देखिएगा जीरो भी हो सकता है, ठीक ना, त्वरण जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब चली गई दूरी होता है, तो कभी निगेटिव में नहीं होता है। इसे देखिएगा एक के बराबर होता है अथवा कम हो सकता है। विस्थापन या दूरी का आंकिक मान क्या होगा, एक के बराबर हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है विस्थापन। अगला देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और देखिएगा ये एग्जाम्पलर यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है यदि किसी पिंड का देखिएगा विस्थापन समय के क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो देखिएगा वस्तु गमन करती है। अब देखिएगा वस्तु गमन करती है यदि देखिएगा कब, तो एक समान त्वरण होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण, क्योंकि एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस क्या हो जाए, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब देखिएगा इसमें कह रहा है इसमें देखिएगा त्वरण, ठीक ना, एक्सेलरेशन क्या कर देंगे, इसमें अनुक्रमानुपाती कब होगा, जब हम इसको नियत करेंगे ए, तब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यूटी है, ठीक ना, और यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, तो यूटी मेरा क्या हो जाएगा, यूटी मेरा जीरो हो जाएगा। तो अब देखिएगा यूटी जीरो हो जाएगा, तो एस बराबर क्या बचा, यूटी जीरो हो गया, तो हाफ क्या बचा, ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर बचा। तो अब बोलिए अगर जो ए क्या कर देंगे, ए को क्या करेंगे, कब होगा देखिएगा टी का स्क्वायर, जब इसको क्या कर देंगे, नियत कर देंगे, ठीक है ना, ए को जब नियत कर देंगे, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये यस क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती किसका हो जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक ना। वर्ग के समानुपाती, देखिए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा जब वस्तु गमन करेगी, तो किसमें, एक समान त्वरण से करेगी, एक समान त्वरण से यानी नियत रहेगा। तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग कल फिर रिपीट करेंगे इसी क्लास में।